नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि अजमेर में एक और नाम बदला गया। राजस्थान में नाम बदलने का सिलसिला जारी है। भजन लाल सरकार ने नाम बदलने का एक और फैसला लिया है। अजमेर शहर के यातायात के लिए बने एलिवेटेड रोड का नाम अब राम सेतु होगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निर्देश पर राम सेतु नामकरण को संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली कमेटी ने हरी झंडी दी। राजस्थान बोर्ड की कॉपियां खुले में छोड़ी, 4 टीचर सस्पेंड। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं की कॉपियां जांचने में लापरवाही करने वाले 4 टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है। शिक्षा निदेशालय बीकानेर के डायरेक्टर आशीष मोदी ने यह आदेश सोमवार देर रात जारी किया है। 2 टीचर अलवर और 2 टीचर डिडवाना कुचामन के हैं। इनमें किसी ने स्वयं को आवंटित कॉपी अस्थायी टीचर्स को जांचने के लिए सौंप दी, तो किसी ने इसी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भेज दिया। इतना ही नहीं, कुछ टीचर्स तो कॉपी की जांच का कुछ काम अपने परिजनों को सौंप दिया। सांवलिया जी मंदिर में खुला मासिक भंडार। मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवलिया जी मंदिर मंडफिया में सोमवार को ज्येष्ठ मास की चतुर्दशी के दिन मासिक भंडार खोला गया। यह भंडार हर महीने मंदिर में छड़े दान की राशि की गिनती के लिए खोला जाता है। सोमवार को भंडार खुलने के बाद पहले दिन 10 करोड़ 52 लाख रुपए की गिनती की गई। यह गिनती सुबह से शुरू होकर शाम तक चली। सोमवार को बड़े नोटों की गिनती की गई। राजस्थान में पंचायत चुनावों में अभी और हो सकती है देरी। पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन और नवसृजन की प्रक्रिया निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है, लेकिन अब यह मामला कोर्ट की निगरानी में चला गया है। राज्य के सभी जिला कलेक्टरों ने आपत्तियों की विस्तृत सुनवाई के बाद अंतिम रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी थी और 4 जून को प्रस्तावों का अंतिम प्रकाशन होना था, लेकिन हाईकोर्ट के निर्देशों के चलते अब यह प्रक्रिया करीब 1.5 महीने आगे खिसक सकती है। जयपुर में कोरोना से 2 की मौत। राजस्थान में कोरोना से सोमवार को जयपुर में युवक समेत 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं प्रदेश में 9 नए केस सामने आए हैं। पॉजिटिव मरीजों में 40 दिन का नवजात भी शामिल है। जोधपुर में 3 दिन में ही 9 कोरोना के केस सामने आ गए हैं। जानकारी के अनुसार जयपुर में रेलवे स्टेशन एक व्यक्ति मृत मिला था, उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती 26 साल के युवक की कोविड से मौत हो गई। युवक को पहले से ही टीबी की बीमारी थी। आज जो नए केस सामने आए, इनमें 5 जयपुर और 4 जोधपुर के हैं। जोधपुर में नवजात का जन्म 16 अप्रैल को हुआ था। फिलहाल नवजात एनआईसीयू में भर्ती है, जिसकी हालत ठीक बताई जा रही है। राजस्थान में मृतक राशन डीलर्स के परिवारों को बड़ी राहत। राजस्थान सरकार ने मृतक राशन डीलर्स के परिवारों को आर्थिक संबल देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। लंबे समय से ठप राशन दुकान अनुकंपा आवंटन प्रक्रिया को फिर से शुरू किया है। सरकार ने मृतक डीलर्स के आश्रितों को आवंटन की पात्रता में एक बारगी कई छूट दी है। विभाग के उप सचिव सुनील पूनिया की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यदि राशन डीलर की मृत्यु 60 वर्ष से अधिक आयु में हुई है, तो ऐसे प्रकरणों में एक बारगी शिथिलता मिलेगी। आश्रित की आयु सीमा 21 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष की गई है और यदि आवेदन की 90 दिन की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, तो अब आगामी 90 दिन में आवेदन किया जा सकेगा। अनुकंपा आवंटन के लिए डीलर की विधवा के आवेदन की स्थिति में शैक्षणिक योग्यता 10वीं के स्थान पर 8वीं निर्धारित की गई है। जयपुर में सोना चांदी ढूंढने उतरे 4 लोगों की मौत। जयपुर में सेप्टिक टैंक में सोना चांदी तलाशने के लिए उतारे गए 4 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई। इनके 2 अन्य साथियों को गंभीर हालत में महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जबकि 2 को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। बताया जा रहा है कि जहरीली गैस के कारण पहले सफाई कर्मी अचेत हुए, फिर दम तोड़ दिया। घटना सांगानेर सदर थाना इलाके में सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया के जी ब्लॉक स्थित ज्वेलरी जोन में सोमवार रात 8:30 पर हुई। यहां अचल ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड के 10 फीट गहरे सेप्टिक टैंक की सफाई की जा रही थी। सांसद हनुमान बेनीवाल ने फिर से दी ये चेतावनी। राजस्थान में 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण पर सियासी घमासान मचा हुआ है। एक ओर जहां कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भजन लाल सरकार पर करारा हमला बोला है, वहीं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भर्ती को रद्द न किए जाने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। शहीद स्मारक पर पिछले 1 महीने से धरने पर बैठे आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अगर सरकार भर्ती रद्द नहीं करती तो वे पूरे प्रदेश में युवा आंदोलन शुरू करेंगे। सोमवार को कांग्रेस ने सेना के सम्मान में जय हिंद सभा की। यहां सभा कर कांग्रेस ने भाजपा की तिरंगा यात्रा को जवाब देने की कोशिश की है। कांग्रेस ने इस सभा के माध्यम से राजनीतिक सक्रियता दिखाई और भाजपा और प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना साधा।
इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस संघ फोबिया से ग्रसित हो गई है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस की जय हिंद सभा को खींच सभा बताते हुए कांग्रेस नेताओं के बयानों को सिरे से खारिज कर दिए। राजस्थान के विजय बिश्नोई होंगे सुप्रीम कोर्ट जज। राजस्थान हाईकोर्ट के जज तथा अभी गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजे विजय बिश्नोई पदोन्नत होकर सुप्रीम कोर्ट जज बनेंगे। उनके अलावा कर्नाटक हाईकोर्ट के सीजे एनवी अंजारिया, मुल्ताई गुजरात हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल एस चंदुरकर भी सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे। देश के चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता में सोमवार को हुई सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक में तीनों जजों की शीर्ष अदालत में नियुक्ति की सिफारिश की गई है। सीजीआई गवई की अध्यक्षता में पहली बार कॉलेजियम की बैठक हुई। बैठक में पहली बार जस्टिस बीवी नागरत्ना भी शामिल रहीं। पिंक सिटी अब बनेगा लेपर्ड कैपिटल। राजस्थान में वन्य जीव प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। राजधानी जयपुर में एक और लेपर्ड सफारी की शुरुआत होने जा रही है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इसका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद आमजन इस सफारी का आनंद ले सकेंगे। वन अधिकारियों का दावा है कि इसके साथ ही जयपुर दुनिया का पहला ऐसा शहर बन जाएगा जहां 3 लेपर्ड सफारी संचालित होंगी। फर्जी तरीके से चयनित 21 पीटीआई के खिलाफ केस। पीटीआई भर्ती 2022 में फर्जीवाड़े का पता लगाने के लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। एसओजी की रिपोर्ट में जिन अभ्यर्थियों के डेटा मिसमैच थे या जिन्होंने बाद में डिग्री ली है, उन सभी की जांच के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड, एसओजी और शिक्षा विभाग की एक संयुक्त कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी अब अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच करेगी और फर्जीवाड़ा करने वालों पर कार्रवाई करेगी। शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि फर्जीवाड़े से चयनित 145 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया है। एक्सीडेंट में जान गंवाने वाले वन्य जीव प्रेमियों को शहीद का दर्जा देने की मांग। राजस्थान के जैसलमेर जिले के लाठी कस्बे में वन्य जीवों की रक्षा करते हुए जान गंवाने वाले वन्य जीव प्रेमियों को सोमवार देर शाम श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नाम लाठी थानाधिकारी राजेंद्र खदाव को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें वन्य जीव प्रेमियों को शहीद का दर्जा देने की मांग की गई। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की दूसरी मेरिट सूची जारी। राजस्थान में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2024 से 25 के लिए फरवरी महीने में रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था, जिसके बाद अब मेरिट लिस्ट जारी की जा रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत दूसरे चरण की मेरिट सूची जारी कर दी गई है। चयनित अभ्यर्थी आगामी 2 जून तक अपनी उपस्थिति कोचिंग संस्थानों में दे सकेंगे, यानी 2 जून से क्लास शुरू होने वाली है। राजस्थान में 3 दिन बारिश और आंधी का अलर्ट। राजस्थान के 16 जिलों में आज आंधी बारिश का अलर्ट है, जो अगले 3 दिन तक जारी रहेगा। इसके साथ ही आज 4 जिलों में भीषण गर्मी पड़ेगी। मौसम विभाग में गर्मी और बारिश दोनों का येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले सोमवार को ह्यूमिडिटी लेवल 60 से 80% या उससे ऊपर दर्ज हुआ। शहरों में उमस और चुभन भरी गर्मी शुरू हो गई। सोमवार को जयपुर, सीकर, अलवर, डूंगरपुर, सिरोही, चूरू, नागौर समेत कई शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। सोमवार को सबसे ज्यादा गर्मी बाड़मेर में रही, जहां तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। आज इन जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और भरतपुर। वही आज किन किन जिलों में बारिश होगी, किन किन जिलों के लिए अलर्ट है, तो उनके बारे में जाने तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, अलवर, दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। सस्ती हो सकती है बिजली। प्रदेश में महंगी बिजली खरीद पर लगाम लगाने के बाद डिस्कॉम्स की कॉमर्शियल विंग ने पिछली तिमाही के उपभोग पर फ्यूल सरचार्ज की वसूली नहीं करने की रिपोर्ट दी है। ऐसे में आरआईआरसी के निर्णय के अनुसार बिलों में बेस फ्यूल सरचार्ज कम लगाया जाएगा। यह वर्तमान बेस फ्यूल सरचार्ज 28 पैसे प्रति यूनिट से भी कम होगा। प्रदेश में अक्टूबर 2024 से दिसंबर 2024 तक बिजली खरीद कंट्रोल में रही और अप्रूव्ड पावर परचेज कॉस्ट से भी औसतन कम दर पर बिजली खरीदी गई। ऐसे में जनवरी से मार्च 2025 तक के बिजली उपभोग का आम जनता पर फ्यूल सरचार्ज का भार नहीं पड़ेगा। प्रस्तावित ग्राम पंचायतों की अधिसूचना पर रोक। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि प्रस्तावित ग्राम पंचायतों के गठन को तब तक अधिसूचित नहीं किया जाए जब तक कि याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों को लेकर उच्च स्तरीय समिति के निर्णय को कोर्ट के विचारार्थ प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता।
अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी। न्यायाधीश दिनेश मेहता की एकल पीठ ने यह आदेश प्रस्तावित ग्राम पंचायतों को चुनौती देने वाली लगभग 4 दर्जन से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन में राज्य सरकार की ओर से 10 जनवरी 2025 को जारी दिशा निर्देशों की गंभीर अवहेलना की गई है। जयपुर सेप्टिक टैंक हादसे में खाचरियावास ने की 1-1 करोड़ मुआवजा देने की मांग। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सोमवार देर रात सेप्टिक टैंक में उतरे 4 मजदूरों की मौत का मामला अब राजनीति रंग लेने लगा है। मंगलवार सुबह प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक्स पर ट्वीट करते हुए सरकार पर बजट की घोषणाओं को सिर्फ कागजों में पूरा करने का आरोप लगाया है। वहीं पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने फैक्ट्री मालिकों पर एफआईआर दर्ज कराने के साथ साथ मृतकों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी इसे घोर लापरवाही बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान में इस दिन मानसून की होगी एंट्री। केरल से लेकर नॉर्थ ईस्ट और महाराष्ट्र तक जहां मानसून ने दस्तक दे दी है, वहीं उत्तर भारत में प्री मानसून एक्टिव होने पर कई शहरों में तेज बारिश हो रही है। तय वक्त से पहले मानसून की दस्तक से केरल समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर सक्रिय है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में मानसून की धमाकेदार एंट्री हुई है। मुंबई में पिछले 75 साल में पहली बार दक्षिण पश्चिमी मानसून तय समय से पहले पहुंचा है। महाराष्ट्र तक मानसून के आगमन के साथ ही अब राजस्थान में भी मानसून की तय वक्त से पहले एंट्री होने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। महाराष्ट्र में दक्षिण पश्चिमी मानसून की तय वक्त से 16 दिन पहले दस्तक देने के बाद अब राजस्थान में भी मानसून का आगमन वक्त से पहले होने की प्रबल संभावना बन रही है। मौसम विज्ञानियों की माने तो राजस्थान में मानसून की एंट्री संभवतया 20 जून के आसपास होने की अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। राजस्थान सरकार ने नगर पालिका अध्यक्ष को किया निलंबित। आदेश जारी। पाली जिले की जयतारण नगर पालिका अध्यक्ष रामस्वरूप भाटी को निलंबित कर दिया गया है। स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश किए हैं। बताया जा रहा है कि मास्टर प्लान के विपरीत लेआउट प्लान अनुमोदन की शिकायत के आधार पर नियम विरुद्ध 90A पर कार्रवाई की गई है। शिकायत पर स्थानीय उपनिदेशक से जांच कराई गई थी। सरकार ने प्रारंभिक जांच में शिकायत को सही माना है। विभाग ने न्यायिक जांच का फैसला लिया है। वहीं सरकार ने न्यायिक जांच प्रभावित नहीं हो, इसके चलते रामस्वरूप भाटी को निलंबित किया गया है। राजस्थान में यहां बनेगी 4 लेन सड़क। नसीराबाद देवली वाया केकड़ी 4 लेन का निर्माण अगस्त सितंबर के दौरान शुरू होगा। इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनने जा रही है। वहीं रिंग रोड का भी विस्तार होगा, उसे भी 4 लेन किया जाएगा। इसे लेकर सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने विधायक जन सुनवाई केंद्र पर पत्रकारों से बातचीत में दोनों कार्यों की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नसीराबाद से देवली 4 लेन सड़क के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। कुछ तकनीकी बिंदुओं के संशोधन के बाद प्रथम चरण में केकड़ी से देवली तक का निर्माण कार्य आरंभ होगा। दूसरे फेज में नसीराबाद से केकड़ी की सड़क बनेगी। भरतपुर में मकान दुकानों पर चलेगा बुलडोजर। भरतपुर में सिटी फ्लड कंट्रोल ड्रेन CFCD की चौड़ाई एक बार फिर सवालों के घेरे में है। वजह मध्य से 40-40 फीट नहीं होकर कई जगह यह इधर उधर हो रही है। ऐसे में लोगों के आशियानों पर संकट के बादल हैं। इसको लेकर लोग नगर निगम प्रशासन पर आरोप लगाते हुए यहां वहां शिकायत भी दर्ज करा रहे हैं, लेकिन सुनवाई के नाम पर महज आश्वासन ही मिल रहा है। राणा पूंजा को लेकर राजपूत समाज और भील सेना नाराज। चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर में 29 मई को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित दौरे से पहले राणा पूंजा की वेशभूषा को लेकर विवाद छिड़ गया है। इस दिन भोपाल सागर में महाराणा प्रताप, राणा पूंजा और अन्य महापुरुषों की प्रतिमाओं का अनावरण सीएम के हाथों होना है। इसी क्रम में स्थापित की गई राणा पूंजा की प्रतिमा पर वेशभूषा को लेकर राजपूत समाज ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि राणा पूंजा सोलंकी राजपूत थे और प्रतिमा में उनकी वेशभूषा सही ढंग से नहीं दर्शाई गई है। इसी को लेकर हाल ही में चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन करते हुए समाज ने ज्ञापन भी सौंपा था। राजस्थान के सैकड़ों शिक्षकों ने किया जयपुर कूच। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रदेश व्यापी आह्वान पर आज यानी मंगलवार को सीकर जिला मुख्यालय से सैकड़ों शिक्षक अपनी लंबित 11 सूत्री मांगों को लेकर जयपुर के लिए पैदल मार्च किया। जहां से सीकर जिला कलेक्ट्रेट के सामने से शिक्षकों का पैदल मार्च जयपुर के लिए शुरू हुआ, जो सिल्वर जुबली रोड, बजरंग कांटा, बाइक डिपो तिराहा, कृषि मंडी रोड होते हुए जयपुर की ओर बढ़ा। इस मार्च को लेकर शिक्षक संघ शेखावत के जिला अध्यक्ष विनोद पूनिया और महिला विंग की अध्यक्ष संतोष ढाका ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से शिक्षक अपनी लंबित 11 सूत्री मांगों को लेकर जयपुर पहुंचेंगे, जिसका सिलसिला 1 जून तक चलेगा।
साथ ही 2 जून को शिक्षकों के सभी वर्गों के साथ महापड़ाव की चेतावनी दी। जोधपुर रामदेवरा जोधपुर के लिए 28 को चलेगी स्पेशल ट्रेन। जोधपुर से रामदेवरा के बीच एक फेरे के लिए रेलवे 28 मई को स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है, जो सुबह जोधपुर से रामदेवरा पहुंचेगी और शाम को वापस लौटेगी। जोधपुर मंडल डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि रामदेवरा मंदिर में दर्शनार्थ जाने वाले यात्रियों की सुविधा को देखते हुए बुधवार को एक ट्रिप के लिए रामदेवरा स्पेशल 8 जनरल श्रेणी के कोच वाली अनारक्षित ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। कोटा विकास प्राधिकरण ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत आज नांदना बड़गांव में 2.89 हेक्टेयर भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। यहां लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। कब्जे की जमीन पर खेती की जा रही थी। केडीए की टीम ने 2 जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाया, फिर केडीए का बोर्ड लगा दिया। इस जमीन की कीमत 22 करोड़ के आसपास बताई गई है। केडीए आयुक्त के निर्देश पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कोटा में जलदाय चौकी पर कांग्रेस का प्रदर्शन। नए कोटा के केशवपुरा इलाके में पानी की समस्या को लेकर कांग्रेसियों ने जलदाय चौकी पर प्रदर्शन किया। जिला महामंत्री हिमांशु शर्मा की अगुवाई में कार्यकर्ता महावीर नगर 3rd जलदाय चौकी पर 1 घंटे धरने पर बैठे रहे और जमकर नारेबाजी की। जलदाय विभाग के अधिकारियों को झापन देकर पानी की समस्या समाधान की मांग की। कोरोना की दस्तक के बाद जेएलएन प्रशासन अलर्ट। अजमेर जिले में एक बार फिर कोरोना की दस्तक होने के बाद जेएलएन प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अस्पताल में ट्रॉमा वार्ड में क्वारंटीन सेंटर आईसीयू के साथ ही ओपीडी तैयार की गई है। इसके साथ ही अस्पताल के सभी डॉक्टर्स को कोरोना की गाइडलाइन की पालना करने के निर्देश दिए हैं। वहीं जेएलएन प्रशासन अस्पताल में बंद 4 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को भी ठीक करवाने में जुटा हुआ है। मंगलवार को प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल सामरिया, अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे और उपाधीक्षक डॉक्टर अमित यादव की ओर से व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। भीलवाड़ा में अवैध बजरी खनन पर पुलिस की रेड। भीलवाड़ा की बडलियास थाना पुलिस ने गश्त के दौरान मुखबिर से मिली सूचना के बाद अवैध बजरी परिवहन करते हुए 2 जेसीबी और 4 ट्रैक्टर जब्त किए। बडलियास थाना प्रभारी जेठमल ने बताया कि एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में भीलवाड़ा में लगातार अवैध बजरी परिवहन और खनन के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत डीएसटी से सूचना मिली थी कि जितिया गांव में कोठारी नदी के निकट अवैध खनन और परिवहन किया जा रहा है। नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले स्कूलों को मिलेंगे 4224 प्रिंसिपल। राज्य के उच्च माध्यमिक स्कूलों को नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले 4224 प्रिंसिपल मिलेंगे। सोमवार को अजमेर हुई डीपीसी में वाइस प्रिंसिपल से प्राचार्य पदों पर इनका चयन हुआ है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से सोमवार को अजमेर में विभिन्न पदों की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान प्राचार्य पद की डीपीसी वर्ष 2024 से 25 में 2876 तथा व्याख्याता से प्रधानाचार्य 70 पदों पर सहित उपराचार्य से प्राचार्य के 1268 पदों पर प्रिंसिपल पदोन्नत हुए हैं। जयपुर हेरिटेज निगम की साधारण सभा में हंगामा। जयपुर हेरिटेज नगर निगम की 4थी साधारण सभा में विकास कार्यों की चर्चा के बजाय हंगामा छा गया। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित बैठक सोमवार को दोपहर 3 बजे शुरू हुई। 2 घंटे की बैठक में से 35 मिनट तक 3 बार स्थगन हुआ। बैठक में विकास कार्यों पर चर्चा नहीं हो सकी। 6 प्रस्तावों को मात्र 6 मिनट में बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया गया। दोपहर 3:42 से 53 के बीच यह कार्यवाही पूरी की गई। इस दौरान न तो पार्षदों को बोलने का मौका मिला और न ही एजेंडे पर कोई विचार विमर्श हुआ। बांसवाड़ा में फल सब्जी जांच अभियान जारी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश भर में 24 मई से 30 मई तक फलों और सब्जियों में मिलावट के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत बांसवाड़ा जिले में भी चिकित्सा विभाग के अधीन खाद्य सुरक्षा विभाग सक्रिय भूमिका निभा रहा है। सोमवार को जिले में 11 नमूने लिए गए, जिनमें सभी फल और सब्जी से संबंधित थे। यह सैंपलिंग संदिग्ध फलों की गुणवत्ता को परखने के उद्देश्य से की गई। विशेषकर आम, तरबूज, सेब, केला, अंगूर एवं संतरा जैसे फलों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिनमें रासायनिक मिलावट की आशंका अधिक रहती है। डोटासरा बोले, एसआई भर्ती पर हाईकोर्ट को गुमराह कर रही सरकार। एसआई भर्ती पर फैसला लेने के लिए हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से 1 जुलाई तक का समय लेने के मामले में सियासी वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर निशाना साधा है। डोटासरा ने एक्स पर लिखा, भाजपा सरकार 1.5 साल बाद भी एसआई भर्ती को लेकर कोई निर्णय नहीं कर पाई। निर्णय लेने में मुखिया जी की अक्षमता और अयोग्यता के कारण राज्य सरकार बार बार हाईकोर्ट में बहानेबाजी करके युवाओं के भविष्य के साथ कुठाराघात कर रही है।
जयपुर की नामी दुकानों के घी पनीर मिलावटी निकले। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने पिछले दिनों शहर के अलग अलग दुकानों से लिए घी मावा पनीर समेत खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच में सब स्टैंडर्ड मिले हैं। इसके बाद जयपुर सीएमएचओ फर्स्ट ने इन सभी विक्रेताओं के खिलाफ जयपुर कोर्ट में चालान पेश किया है। डोटासरा बोले, पर्ची आएगी तब एसआई भर्ती पर निर्णय होगा। राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 के मामले में सरकार अभी तक अंतिम फैसला नहीं ले सकी है। इसे लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने निशाना साधा। कहा सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, विवेक नहीं है, निर्णय नहीं ले सकते हैं, पर्चियों से बने हुए मुख्यमंत्री हैं। एसआई भर्ती पर पर्ची आएगी तभी निर्णय होगा। आपकी और हमारी जल्दबाजी से कुछ भी नहीं होगा। जब दिल्ली से पर्ची आएगी तभी निर्णय होगा। अपने विवेक से निर्णय नहीं ले सकते। डोटासरा सोमवार को बाड़मेर में जय हिंद सभा में शिरकत करने बाड़मेर आए थे। इस दौरान मीडिया बातचीत में उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। करौली में पुलिस का एरिया डोमिनेशन अभियान। करौली पुलिस ने 2 दिवसीय एरिया डोमिनेशन अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 297 कर्मियों की 71 टीमें बनाकर जिले में 464 संदिग्ध स्थानों पर दबिश दी। इस अभियान में कुल 106 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। एएसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में विभिन्न श्रेणियों के अपराधी पकड़े गए। इनमें 34 स्थायी वारंटी, 4 गंभीर मामलों में वांटेड, 2 सामान्य अपराधों में वांटेड और 2 इनामी अपराधी शामिल हैं। साथ ही 9 आबकारी अधिनियम के तहत 2 अवैध हथियार रखने के मामले में और 1 हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया गया। अन्य अधिनियमों में 11 अपराधियों को पकड़ा गया। लूट की वारदात का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। जोधपुर की रातानाडा पुलिस ने लूट की घटना में शामिल मुख्य आरोपी सहित 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। वारदात में काम ली गई मोटरसाइकिल को जब्त किया गया। मुख्य आरोपी अनिल उर्फ अतुल पुत्र हरीश निवासी शिवपुरी मानसागर जोधपुर को गिरफ्तार लूटा। मोबाइल व घटना में प्रयुक्त चाकू को जब्त किया है। नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। पाली में भजन संध्या में भाव विभोर हुए। शिक्षा मंत्री पाली शहर के खेतावास के निकट स्थित श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम में 26 मई की शाम को एक शाम गौ माता के नाम भजन संध्या का आयोजन किया गया। इसमें राजस्थान के प्रसिद्ध भजन गायक प्रकाश माली, गजेंद्र राव, हेमराज गोयल, आकृति मिश्रा, नीता नायक आदि ने गौ माता की स्त्री में एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में मौजूद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, एसपी चुनाराम जाट भी भजन सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। भजन संध्या में साधु संतों व नागा सन्यासी भी शामिल हुए। आज 27 मई को शनि जयंती पर शनिधाम, राणा प्रताप चौक स्थित शनिदेव मंदिर, पानी दरवाजा स्थित शनिदेव मंदिर में दिन भर धार्मिक कार्यक्रम होंगे। झुंझुनू जिले के 122 गांव बनेंगे। गरीबी मुक्त प्रदेश सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए प्रारंभ की गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत झुंझुनू जिले के 122 गांवों को प्रथम चरण में चयनित किया गया है। योजना का उद्देश्य बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाना है। राज्य सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। अवैध प्लॉटिंग पर 3 दिन लगातार चलेगा बुलडोजर यूआईटी। 3 दिन तक लगातार अवैध प्लांटिंग पर बुलडोजर चलाने जा रही है। इसके लिए पुलिस जाप्ता मांगा गया है। यदि इस सप्ताह में जाप्ता नहीं मिला तो अगले माह अभियान चलाया जाएगा। बताया जा रहा है कि कई बिल्डर व नेताओं की खेती की जमीन पर यह कार्रवाई होगी। जयपुर, दिल्ली, बहरोड, तिजारा मार्ग पर खेती की जमीन है। बिल्डरों ने बिना भू रूपांतरण के ही यहां अवैध प्लॉटिंग शुरू कर दी। लगातार मामले सामने आने के बाद यूआईटी ने इनकी सूची बनाई। साथ ही इंजीनियरों की मौके पर टीम भेजकर जांच भी कराई। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।